संचय है, लेकिन ये धन की तरह है कि चाहे बैंक में रखा है, चाहे घर में रखा है, चाहे जेब में पड़ा है, ये आपकी भूख नहीं मिटा सकता, लेकिन इसके द्वारा आप अपनी भूख मिटा सकते हैं इसे खर्च करके। ऐसे ही आपकी एनर्जी है जो आपने एकत्रित की है अनुष्ठान से, इस अनुष्ठान से एकत्रित ऊर्जा को आप जब अपनी प्रार्थना करते हैं, संकल्प करते हैं ईश्वर से, भोलेनाथ से, माँ से, बाबा माता से, तो आपका संकल्प पूरा करने के लिए ऊर्जा खर्च होती है और आपका संकल्प पूरा होता है। तो बिना प्रार्थना और संकल्प किए आप स्वस्थ नहीं होते हो। आपके स्वस्थ होने का एकमात्र रास्ता आपका प्रार्थना, आपकी संकल्प है, जो पूरा करने के लिए आपके पास ऊर्जा दरबार आपको संचय कराता है, एकत्रित कराता है, उत्पन्न कराता है। वो वैदिक प्रक्रिया के द्वारा होता है। आपने कल प्रातःकाल 7 बजे से लेकर रात को 8-9 बजे तक प्रक्रिया में भाग लिया होगा, तमाम अनुष्ठान किया आप लोगों ने, ब्राह्मणों ने दरबार के कराए, तो वो सब आपके पास एक ऊर्जा एकत्रित हुई। अब आपने संकल्प किए और आप स्वस्थ हैं। तो ये ध्यान रखना है कि प्रार्थना संकल्प आपको अपने जरूर करना है, ये ध्यान रखना है। लेपन के बारे में पता ही आपको करना है, ताकि जो मस्तिष्क में सूजन आपकी बनी हुई है, वह सूजन आपकी मस्तिष्क की जाए। मस्तिष्क की सूजन नहीं जाएगी तो आपका मस्तिष्क और शरीर का जो तालमेल है वो बिल्कुल अलग अलग रहेगा, और फिर मस्तिष्क आपके शरीर के संदेश नहीं सुन पाएगा और शरीर मस्तिष्क के आदेशों को नहीं ग्रहण कर पाएगा। तो दोनों में पृथक पृथक रास्ते होंगे। तो क्या होगा कि आप स्वस्थ नहीं होंगे और आप पूरी तरह से बीमार होंगे, फिर तो तमाम असाध्य रोग बनते हैं, कष्ट आते हैं। तो यह आपको ध्यान रखना है कि यह आपको लेपन आदि करना है, संकल्प करना है, ताकि आप कि रोक जाएं। क्योंकि जब तक ये सूजन रहती है मस्तिष्क में, तो ये सूजन आपको कोमा में ले जा सकती है, यही सूजन आपको ब्रेन स्ट्रोक दे सकती है, यही सूजन आपको हार्ट अटैक दे सकती है, यही सूजन दौरे ला सकती है। ये सूजन मस्तिष्क में रहेगी तो बुखार से लेकर कैंसर तक, एड्स तक यही रोग उत्पन्न करती है। तो ध्यान रखें कि आपको इससे पूरी तरह से ध्यान रखना है कि लेपन करके इस मस्तिष्क की सूजन को हटाना है। क्यों? इस मस्तिष्क को सूजन को हटाने के लिए दुनिया में कोई दवा भी बनी नहीं। ये डॉक्टर एकदम झूठ, सफेद झूठ बोलते हैं, न्यूरो के खास तौर से। इनके पास कोई औषधि नहीं मस्तिष्क के लिए। क्यों नहीं है? किसी डॉक्टर से पूछना न्यूरो के, या कोई बैठा हो यहाँ जानकार मेडिकल साइंस से जुड़ा हुआ, तो कोई बता दे कि दुनिया में ऐसी कोई दवा आज तक बनी हो जो मस्तिष्क तक चली जाती हो। बनी नहीं, ऐसी कोई दवा नहीं बनी कि जो ब्रेन तक चली जाए, और ना ऐसी कोई दवा बनी संसार में आज तक जो आपके मस्तिष्क की सूजन को दूर कर दे। तो इसलिए ध्यान रखिए, किसी प्रकार के धोखे में नहीं आना है, कोई औषधि नहीं बनी। इसीलिए जब आदमी कोमा में चला जाता है तो फिर बोलते हैं अब भगवान से प्रार्थना करो। अब डॉक्टर साहब के निकल जाते हैं, नीचे से हवा निकल जाती है, डॉक्टर साहब की सारी डॉक्टरी धरी रह जाती है। क्यों? सुलाने वाली दवा इनके पास है, इनके पास जगाने वाली दवा नहीं है। सो गया तो गया काम से पीछे। इन्हें हाड़ मांस के शरीर के बारे में पता है, थोड़ा बहुत, पूरा नहीं। इसके बारे में जानते ही नहीं है। इसके बारे में अभी इसी के बारे में पूरा नहीं जानते, इसके बारे में तो बिल्कुल नहीं जानते। तो ये क्या है? अब भगवान जाने, अब आप जाओ ना, भगवान जाने। अब 2 लोग बचे, डॉक्टर साहब गायब, क्यों? कुमम चले गए। तो इस शरीर के बारे में जानते हैं, इसके पीछे जो 6 शरीर और हैं सूक्ष्म रूप से, उसके बारे में जानते नहीं, जिसमें की समस्याएं हैं, जिसमें कि रोगों को समन करने की, समाप्त करने की शक्ति भी है। रोग उत्पन्न हो जाए तो नहीं ठीक होता है अगर आप इनके 6 शरीर के बारे में आप नहीं जानते हैं। तो इस बात को समझना है कि केवल ये शरीर ही नहीं है, इसके पीछे और शरीर जिसके लिए आपने अनुष्ठान किए, जिसके लिए बड़े बड़े वैज्ञानिक कहते हैं कि तमाम से घी हो, तमाम तरह की जड़ी बूटियाँ हो, सब आग में जला देते हैं लोग, मेवा मिष्ठान। तो इन बेवकूफ़ों के लिए कोई शब्द नहीं है। ये उन 6 शरीरों के लिए जिनको भी जानते नहीं है। तो आप इसीलिए स्वस्थ होते हो कि आपने उन 6 शरीरों के लिए किया है, इसीलिए आप सब निरोगी होकर बैठे हो, कोई भी कष्ट आप में नहीं। 2 कष्ट सबसे बड़े होते हैं संसार में, जिसके लिए आप पूरी दुनिया में दौड़ते हैं।
एक दोष है पितृदोष, ये रहेगा, आप स्वस्थ नहीं हो सकते। दूसरा दोष है काल सर्प दोष है, ये दोनों ही आपके कट गए। प्रमाण क्या है कटने का? अब पंडित जी ने बता दिया कि काल सर्प दोष है, ये पितृदोष है, ये करा लो। अब करा तो लिया आपने, अब प्रमाण क्या है कि दोष चला गया, तो अब कैसे दोष का प्रमाण दोगे चला गया? तो दरबार आपको प्रमाण देता है, और वो प्रमाण आप ही के पास है। जिन लोगों ने एक दिवसीय अनुष्ठान किया यहाँ बैठे हैं, वो लोग आंखें बंद करें और एक जिंदा सर्प चलता हुआ देखने की कोशिश करें। एक सर्प जिंदा चलता हुआ देखने की कोशिश करें, जिंदा सर्प। क्या कर लो, ना दिखाई दे, समझो कि आप का काल सर्प दोष कट गया। पूरी दम लगाइए, पूरी ताकत लगाइए। एक जिंदा सर्प चलता हुआ देखने की कोशिश करिए, पूरी दम लगाइए, पूरी ताकत लगाइए देखने की। पूरी लगाइए दम, पूरी ताकत, जिंदा सर्प चलता हुआ देखने के लिए। तीन बार ओम नमः शिवाय बोल के आंख खोलिए। दिखा किसी को? चाहे आपके पितृ की कल क्यों मृत्यु न हुई हो, उनकी मुक्ति हो चुकी सब गली, तो आपको उनका चेहरा नहीं दिखाई देगा। चाहे आपका पिता रहा हो, चाहे पत्नी रही हो, चाहे भाई रहा हो, चाहे पुत्र रहा हो, चाहे माँ रहा हो, आपको उसका चेहरा ही नहीं दिखाई देगा, क्योंकि विलीन हो चुका पूरी सृष्टि में और अगले जन्म के लिए तैयारी में 84 लाख योनियों के गया चक्र में शिवलोक की यात्रा पे गया। वहाँ से बरसेगा चंद्रमा से नीचे, फिर जाएगा, फिर से जन्म पाएगा। तो आपके पितृ का चेहरा भी नहीं दिखेगा, चाहे जितनी देखने की कोशिश कर रहे हैं, चेहरा ही नहीं दिखेगा। ये पितृदोष समाप्त होने का परिचायक है, पितरों की मुक्ति का परिचायक है। एक गंदा विचार आप में नहीं आएगा। आपका जो दुश्मन नंबर 1 रहा हो, जिसको सवेरे शाम आप कोसते रहे हो उठते ही, जिसने आपका खूब नुकसान किया हो, तो ये मुक्ति हो गई। उसका प्रभाव क्या होता है? आप एकदम निर्लेप हो जाते हैं। तो आप किसी के अंदर कोई एक नकारात्मक विचार भाव नहीं उठ रहा है, प्रयास करके देख सकते हो। देखो किसी में कोई नकारात्मक निगेटिव थॉट्स कुछ आ रहे हैं, कोई विचार अपने दुश्मन के लिए भी देख लीजिए। आप पति पत्नी का झगड़ा तो छोड़ दीजिए, तलाक मांग रहे थे छोड़ दीजिए, वो तो खत्म हो गया। अब किसी में कोई तलाक वलाक नहीं है, अब सिर्फ प्रेम है। परिवार में द्वेष था, आपस में खत्म हो गया, कल अब कुछ नहीं बचा, एकदम फर्स्ट क्लास है, टनाटन है, प्रेम ही प्रेम है। हम दुश्मन की बात कर रहे हैं, उसके बारे में सोचिए। देखो कोई गंदा विचार आ रहा है, किसी में आ रहा हो तो हाथ उठा दे। आ रहा किसी में? नहीं आ रहा, तो एक गंदा विचार भी नहीं आ रहा आपके अंदर, अपने दुश्मन के लिए भी नहीं आ रहा है। इस तरह से आप पवित्र किए गए दरबार की ओर से। ये दरबार की शक्ति है कि आपका परिवार भी अच्छा, कलह समाप्त, तलाक वलाक समाप्त, आप सबके डिप्रेशन समाप्त, एंजाइटी खत्म, सुसाइड करने के, आत्महत्या करने के, हत्या करने के विचार आते थे सब खत्म, हीन भावना बनी थी खत्म। बच्चों की 2 वर्ष से लेकर 25-26 साल तक के बच्चों की मोबाइल देखने की आदत खत्म कर दी गई, इच्छा खत्म कर दी गई है। किसी में नहीं हो रही, यहाँ बैठे बच्चे सब हैं, अगर किसी अभी हो रही है तो बता सकता है। सभी की मोबाइल लैपटॉप देखने की इच्छा समाप्त कर दी गई है। बिल्कुल नहीं देखेंगे। कब देखेंगे? जब इन्हें अपने कोई पढ़ाई लिखाई से संबंधित कुछ देखना होगा, तब इनका मन करेगा कि हाँ खोल लें मोबाइल या लैपटॉप। नहीं तो जैसे ही देखेंगे अपना पढ़ाई लिखाई से संबंधित, जॉब से संबंधित, जैसे पूरी देख लेंगे, इच्छा मर जाएगी, फिर तुरंत बंद हो जाएगा लैपटॉप पे मोबाइल, फिर नहीं देखेंगे, छुएंगे नहीं। तो ये सब किया गया, बच्चों के साथ भी किया गया। जो लोग मांस मदिरा खाते थे, मांस मदिरा समाप्त हो चुकी सभी की। कोई मांस मदिरा खाने की इच्छा किसी में शेष नहीं। जो लोग खाते थे, अगर लग रहा है अभी भी खाने की इच्छा हो रही है तो हाथ उठा सकते हैं, कोई भी। सब नष्ट कर दी गई है। न मांस खा सकते हैं, न मदिरा खा सकते हैं, छू नहीं सकते आप, देख नहीं सकते आप। ये दरबार ने किया है आपके साथ, आपके परिवार की भलाई के लिए किया है। बच्चों की, आप सबकी आत्मविश्वास बढ़ाया गया है, इच्छा शक्ति बढ़ाई गई है, पढ़ने के प्रति आपके कार्य व्यापार, नौकरी के प्रति आपकी रुचि और गहरी की गई है, कॉन्फिडेंस को बढ़ा दिया गया है, स्मरण शक्ति बढ़ाई गई है, आपकी एकाग्र शक्ति बढ़ाई गई है, ये सब बढ़ा दिया गया है। बुद्धि आपकी सबकी जो बंदी के बंदी रहती थी खोल दी गई है,
पूरा शरीर खुला, बुद्धि खुला, मन प्रसन्न है, तो शरीर और मन सब अच्छा, बुद्धि अच्छी, सब अच्छा किया गया है। ये सभी में किया गया है, सब अपने फील कर सकते हैं। किसी में लग रहा हो ऐसा नहीं तो हाथ उठा सकता है। ये सब कार्य आपके साथ किया गया है, तो आप एकदम पवित्र करके बैठे, अपने को खूब पढ़ाई कर पाएंगे। अभी बच्चे लोग हैं मेरे पास रखे हैं, तमाम मोबाइल में पड़े हुए, ऊपर अखबार रखे हुए। अभी दरबार के ही बच्चे हैं जुड़े हुए। लड़का कहता था हम फेल हो जाएंगे। परीक्षा जिस दिन मेरे साथ था देहरादून में, हमारे दरबार के ही भक्त हैं, उनका बेटा, वो कहें द्विवेदी जी हैं, तो वो कहें कि मुझे पूछा क्यों रो रहा है ये श्रेयांश, बोले इसलिए रो रहा है कि फेल हो जाएगा, आज उसका परिणाम आने वाला है। तो हमने ऐसा तो हो नहीं सकता, दरबार ने तो कर रखा है कि किसी बच्चे के 80-90% से नंबर कमाते ही नहीं, 95% से नंबर, चाहे इतना कमजोर बच्चा हो। दरबार का बच्चा जो है अगर इतना अच्छा ब्रेन किया जाता है, पढ़ने का लोग कुछ सोचते ही नहीं उसको, इसने तो अच्छा किया है। तो रो रहा था, और जब परिणाम आया तो पता क्या आया, टॉप किया है उसने, नंबर 1 रैंक, टॉपर। अखबार में पूरे पेज विज्ञापन उसी का फोटो लगा हुआ है, टॉपर का। तो ये दरबार करता है आपको, बच्चों के लिए, आप परिवार के लिए एक व्यवस्था है ना। तो अभी एक बच्ची थी, आई थी यहाँ, जुड़ी दरबार से, थोड़ा मंद बुद्धि है और थोड़ा सब कर नहीं पाती। एक डॉक्टर साहब हैं, उनकी भांजी है, वो उसको लाए थे। मालूम है उसने भी टॉप किया है, 98% नंबर है उसके। बुद्धि कम है, आप चलने फिरने में दिक्कत है, लेकिन उसने भी टॉप किया है लड़कियों में। तो ये एक व्यवस्था है, आपके बच्चों के ब्रेन एकदम ट्यून किए जाते हैं, एकदम ईश्वरी कृपा से सब होता है। इसीलिए आपसे लेकिन कहा जाता है बार बार, झाड़ फूक से, टोना टुटका से, जादू टोना से, छू मंतर से दूर रहना है। ये कभी भी इस चक्कर में नहीं पड़ना है। अपने ईश्वर पर भरोसा रखना है, अपने संकल्प प्रार्थना में भरोसा रखना है, बस। इससे ज़्यादा कुछ नहीं, ज़्यादा तीन तिकड़म नहीं, बहुत ज़्यादा आप नहीं। आप गंदी एनर्जी की पूजा करने लगते हैं, आपको ये नहीं पता होता पूजा किसकी कर रहे हैं। यहाँ रोज़ हम देखते हैं 100 में 100 लोग गलत पूजा करते हैं, उसका दुष्परिणाम ये है, कभी भी ठीक नहीं होते, उल्टा खराब होते जाते हैं। क्यों खराब हो रहे हैं? पूजा पाठ गलत है आपका, गलत एनर्जी को रखे। हनुमान जी की मूर्ति है, मैं जब कहता हूँ अरे तो मूर्ति पूजा का विरोध कर रहे हैं, श्री कृष्ण को ऐसा बोल दिया, हनुमान जी को ऐसा बोल दिया। इन बेवकूफ़ों को नहीं पता, न शास्त्र पढ़े, न वेद पढ़े, न जाने कुछ, न ऋषि मुनियों के सिद्धांतों को समझा, न सनातनी संस्कृति को जानते हैं। लेकिन बोलना है, छपास है अखबारों में, टीवी में, दिख जाए बस बोलते हुए। करौली सरकार का विरोध करो, दिख जाए। हम बोल रहे हैं कि अंगुलष्ट प्रमाण, इतने से ऊंची मूर्ति नहीं रखनी चाहिए घर में। ना नप पाए इसे तो ऐसे रख लीजिए, इस तरह, यानी ये 8 अंगुल से ऊंची आपकी मूर्ति नहीं होनी चाहिए घर में। अगर है तो प्रेत का वास है, आप प्रेत की पूजा कर रहे हैं, वो आपको सड़ा देगा, जान से मार देगा। जैसे सड़ के मरा था वो अपने जीवन काल में, वो स्मृति है उसकी, वैसे ही सड़ेंगे आप, वैसे ही मरेंगे आप। ये ध्यान रखें। फिर पूछते हैं हमें गंदगी कहां से आ गई। गंदगी आप बुलाते हैं रोज, तो उसको नहीं दिखाएंगे। अभी एक सज्जन है, उनको छपास की बड़ी, अपने को साधु संत कहते हैं, वो पूरे शहर में पुड़िया पड़ी हैं, देवी देवताओं के चित्र बने पड़े हैं, पैरों तले रौंदे जा रहे हैं। उन साधु महाराज को ये नहीं दिख रहा है कि इसके खिलाफ आंदोलन चलाएं। करौली सरकार ने कैसे बोल दिया कि मूर्ति पूजा नहीं करना चाहिए। हम एक वीडियो में उस बच्ची को डांट रहे हैं कि तुम लेके चल दी, मूर्ति पूजा कर रही हो, ये शास्त्रोक्त नहीं है, रखो गंगा जी प्रवाहित कर दो, इसको ले जाओ, उसको मत पूजना कभी। अब उसको हम मना कर रहे हैं कि उस प्रेत का वास है, उसी वजह से पूरा परिवार दुखी है। पेशियां आ रही, मुल्ला पूज रहे हैं, मुल्ले बैठे उसे मुल्लों को पूज रही हैं। वो मुल्ला कृष्णमन के साथ में लेट रहा है, सो रहा है, संभोग कर रहा है। कृष्ण जी लेटे उनके साथ, कृष्ण आएंगे लेटने, यही करने आते हैं कृष्ण। कैसा बना रखा है देवी देवताओं का चरित्र अपने मन में, तो गंदगी भर रखी स्वयं में। देवी देवताओं को उसी तौल के देख रहे हो,
वो तुम्हारे साथ संभोग करने आते हैं, पति बनने आते हैं। पति का अर्थ समझा है कभी? पति का अर्थ जाना क्या होता है कभी? इतने के लिए पति होता है, 2 मिनट के लिए पति होता है केवल, बस, बाकी पति नहीं है। तो ये सब गंदी एनर्जी की पूजा नहीं करनी है, ध्यान रखना है। इस तरह की कोई मूर्ति नहीं रखनी है जो 8 अंगुल से ज़्यादा बड़ी हो घर में। ये प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति हो तो आप चाहे वो 8 अंगुल की हो, चाहे वो 10 अंगुल की हो, चाहे 1 फुट की, चाहे 10 फीट की हो, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा उसकी हुई हो, आप पूजन करिए उसका। लेकिन घर में चूंकि प्राण प्रतिष्ठा होती नहीं, घर के अंदर मंदिर बनता नहीं, इसलिए घर में 8 अंगुल से ऊंची मूर्ति रखने का शास्त्रों में मनाही है। इसको ध्यान रखना है। ये बात हम पूरे वीडियो में बोल रहे हैं, 5 मिनट के वीडियो में, काट के 2 मिनट का वीडियो रख के कहीं साहब FIR लिख दो। और हमने जब 5 मिनट वीडियो दिया तो भाग गए। इतनी बदमाशी। तो इससे बचना है, गलत पूजा पाठ से बचना है, गलत परंपराओं से बचना है। अगर वो परंपराएं अच्छी होती, आपका पूजा पाठ अच्छा होता, तो निश्चित रूप से आपको कष्ट नहीं आते। कष्ट आ रहे हैं मतलब कहीं ना कहीं आप में दिक्कत है, कमी है, उसको दूर करना है। ठीक है, तो आप सभी लोग स्वस्थ हैं। आप में जो सब समस्याएं थी, चाहे डिप्रेशन रहा हो, चाहे एंजाइटी रही हो, चाहे आपको बाइपोलर डिसऑर्डर रहा हो, चाहे सिजोफ्रेनिया रही हो, जो भूत प्रेत नकली वाला नाटक, एक ही दिन में पेशी कट जाती है, एक ही दिन में सब भूत प्रेत तुम्हारे खत्म हो जाते हैं। कहाँ चला जाता नकली नाटक सब? ये जिंदगी भर प्रेतराज सरकार की जय, प्रेतराज सरकार, जिंदगी भर 40-40 साल से पेशी के ले रहे, हाजिरी लगा रहे, सब फर्जी नाटक। यहाँ क्यों एक दिन में आके सब खत्म हो जाता है? यहाँ एक ही दिन में काहे पेशी कट जाती, क्यों खत्म हो जाती? क्योंकि नकली नाटक है सब। आपके मन के और आपके जो ब्रेन है ना, ये आपको बेवकूफ़ बनाता है। ये ब्रेन आपको ऐसा बेवकूफ़ बनाता है, ऐसा नचाता है गोल गोल, कि आप उसके चक्कर में फंसे रहते, गोल गोल नाचते रहते हैं और आप भूत प्रेत दिखते रहते हैं। तो चाहे सिजोफ्रेनिया हो, चाहे बाइपोलर डिसऑर्डर हो, चाहे आपका डिमेंशिया रहा हो, चाहे मल्टीपल स्क्लेरोसिस रहा हो, चाहे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर रहा हो, ये सभी, चाहे स्प्लिट पर्सनालिटी रही हो, डुअल पर्सनालिटी रही हो, ये सभी आपके नष्ट हो चुके हैं। जो मानसिक रोग थे शारीरिक, जिनका एलोपैथी में आज तक कोई इलाज भी नहीं है, वो आपके एक दिन में ही समाप्त हो गए हैं। जो चिता के साथ रोग जाते हैं वो आपके एक दिन में ही समाप्त हो गए, किसी में भी आप में शेष नहीं है। बाबा को प्रणाम करते हुए एक एक करके